जीवन उन्नति संवाद के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई बीजू है। वो मेरे साथ सेवकाई करते हैं और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं ताकि इस एपिसोड में हमारे साथ संवाद करने के लिए और आने वाले एपिसोड्स में भी वो हमारे साथ भाग लेंगे। तो भाई बीजू, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि पिछले एपिसोड आप लोगों के लिए फायदेमंद और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना। जैसे कि मैंने कहा, ये प्रोग्राम जीवन उन्नति संवाद आपके जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि iTunes और Spotify और गूगल और यूट्यूब में भी अवेलेबल है, और इसको ज़रूर दूसरों के पास भी पहुंचाना। मैं आज का ये एपिसोड एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। हम बात करने जा रहे हैं क्रिसमस के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और उसके संबंध में जितने परंपराएं हैं उनके बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारा एपिसोड जब करते समय, अब ये टाइम भी दिसंबर का महीना है, सोचा कि अच्छा होगा इसके बारे में बात करना। लेकिन मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। ये कहानी है, हिंदुस्तान में एक प्रत्येक जगह पर एक बुजुर्ग पिताजी रहते थे। उनका उम्र था करीब 90 साल। उनके 5 बच्चे थे। वो बच्चे कई जगह पर, अमेरिका में 2 बच्चे लोग रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में एक, मेरे ख्याल से यूके में उनका एक बच्चा, एक बेटा और एक बेटी थी, वो दुबई में। तो ये पिताजी का 90 साल बर्थडे, जन्मदिन आ रहा था। तो ये 5 बच्चों ने प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं कि जाएंगे, पिताजी को एक सरप्राइज देंगे और एक अच्छा बड़ा पार्टी अरेंज करेंगे। अक्सर ये 5 बच्चे लोग एक साथ कभी भी घर नहीं पहुंचते, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी कोशिश की और सारे परिवार ये पिताजी का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच गए अपने घर। तो वहां पर पहुंचने के बाद तैयारियां शुरू हुई। तो पिताजी के जो जितने भी दोस्त लोग थे, रिश्तेदार, सबको उन्होंने बुलाया। और पिताजी के जन्मदिन के दिन आने वाला था, तो कल पार्टी है। तो जैसे जैसे रिश्तेदार और गेस्ट आने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने पिताजी को कहा, पिताजी सॉरी, आपको कमरा थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उनको उठा के जो लिविंग रूम है वहाँ पे उनका खटिया डाल दिया और वहाँ पे उनको बिठा दिया। तो हुआ ऐसा कि अभी टाइम हुआ दूसरे दिन, तो उन्होंने शानदार पार्टी बना रहे थे, तो उन्होंने एक अपना म्यूजिक ट्रूप को भी बुलाया गाना वगैरह गाने के लिए। तो जब म्यूजिक ट्रूप आया, उन्होंने सारा जगह देखा, तो उनको लगा कि भैया ये हमारा जो ये बड़ा कमरा है, यहाँ पर हमें सारा इंस्ट्रूमेंट सब सेटअप करना है। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सब सेटअप किया और उन्होंने वहाँ से पिताजी को हटा दिया। उनको वहाँ पे एक हॉलवे था हमारे, वरांदा टाइप, हॉलवे, वहाँ पे उनको सेटअप कर दी। तो पिताजी बेचारे वहाँ पर है अभी। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो खाना बनाने वाले भी आ गए। उन्होंने बाहर खाना बनाया, तो वो भी आके देखने लगे, भैया अब ये जितने भी गेस्ट हैं, मेहमान लोग आए, उनके लिए खाना कहाँ पे सेट करें। तो उनको लगा कि भैया ये जो वरांदा है, जो हॉल है, वहाँ पे अभी लगाना पड़ेगा। तो देखा तो पिताजी का खटिया और पिताजी वहाँ पर है। उन्होंने बोला चलो इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, अभी कहाँ हटाएं, कई कमरे सारे भरे हुए हैं सारी जगह। तो पिताजी को थोड़ा बाहर बता दिया और सारे लोग आया, पार्टी मनाया, जश्न मनाया, खूब खाना खाया, गाना बजाया, सब कुछ किया। लेकिन बेचारे पिताजी बाहर। सोचेंगे तो ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है। जिस मकसद के साथ वो लोग इकट्ठे हुए थे, उसका मकसद ही भूल गए। जिनको बीच में बिठाना था वो भूल गए। अभी जहां पर जब मैंने ये कहानी बताया, तो ये कहानी काफी साल पहले जब मैंने सुना, इसने काफी मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी से शुरू करते हैं। अभी क्रिसमस का टाइम है और काफी जश्न मनाते हैं लोग।
और कई बार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि इसका केंद्र बिंदु कौन है या में खास बात क्या है, कई बार भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोशिश ये होगी कि एक बार फिर से हम समझें कि जो ये क्रिसमस या बड़ा दिन, इसका मतलब क्या है, क्यों है। तो भाई बिजू, आप आए हैं, धन्यवाद। तो मैं आपको पूरी आज़ादी देना चाहता हूं कि जो सवाल इसके विषय में आपके मन में है आप पूछिए। भाई आपने इतना अच्छा एक उदाहरण दिया, तो एक मैं होप करता हूँ ऐसा कोई एक असली घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, सुनने पर भी बहुत बुरा नहीं मालूम ये असली में घटा, बट इसके रिलेटेड इसके तुलना करने वाले कई घटनाएं हैं, और सबसे बड़ी घटना तो यीशु मसीह के प्रति है। यस क्योंकि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में मैं सोचता हूँ इतना दर्द मुझे होता है। परंतु जैसे आज हम क्रिसमस के बारे में कुछ बातें करेंगे, तो मैं एक चीज जानना चाहता था, मेरे मन में है कई बार से ये, तो ये क्रिसमस की उत्पत्ति या फिर ये दिन कहाँ से, मतलब उसका शुरुआत कहाँ से है? मतलब लोग दुनिया भर में मनाते हैं, तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? ओके, अभी आप पूछ रहे हैं कि क्रिसमस की शुरुआत कहाँ से। तो मैं क्रिसमस में पाने से पहले एक बात आपको खाली क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जब हम ऐसे बात करते हैं ना, लोगों को ये लगता है कि भाई यीशु मसीह आया ही नहीं था, उनका जन्म ही नहीं हुआ। अगर हम ये कहें कि अभी आगे बात करते करते हमें काफी बातों में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह आया ही नहीं था। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, चरित्र बताते हैं। इन दिनों में मैं एक खास पढ़ाई कर रहा हूं अपने बच्चों के साथ कि क्या हम बाइबल के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। उसमें जब देखते समय एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और बाइबल में एक वचन, एक दो वचन लूका समाचार में से है जिसमें करीब 21 लोगों का या फिर उस समय हुआ कोई इंसिडेंट का या कोई बात का रेफरेंस है, जस्ट एक दो वर्ड्स में। अच्छा, राइट। और वो जितनी भी बातें हैं ना, कौन राजा था, कौन उसका एम्परर था, ये सब वो एक्चुअली हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ। इतिहास मतलब बाइबल में अकेला नहीं बात। तो एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज से करीब 2000 साल पहले बेथलेहम में उनका जन्म हुआ। वो बाइबल ये सिखाते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था जो इस दुनिया में आया। तो बाइबल का कहानी या बाइबल में जो बात बताई है कि परमेश्वर ने इंसान को, पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि अपने स्वरूप में हमें रचा, लेकिन पाप के कारण हम इंसान परमेश्वर से दूर हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा। तो यीशु मसीह आया, 33.5 साल इस दुनिया में जिंदा रहे, वो क्रूस पे मारा और वो जी उठा। ठीक है, तो यीशु मसीह का जन्म तो हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। यीशु मसीह का जन्म और उनका जो पालन पोषण, उनका सेवकाई, ये सब है। अभी बात करते हैं हम क्रिसमस के बारे में। अक्सर लोग जहां सोचते हैं कि दिसंबर 25 क्रिसमस का दिन है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। चलो, यीशु मसीह का तो जन्म हुआ है, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम ये आ जाती है। कई लोग ये पूछते हैं कि भैया आपको कैसे मालूम है दिसंबर 25 को ही हुआ है? सच्चाई बात यह है कि बाइबल में ऐसा कोई डेट ही नहीं है। लेकिन बाइबल में ये बताया यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन डेट नहीं है। बाइबल ये बताते हैं कि वो उनका जन्म कोई बड़ा स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं हुआ, वो एक क्या बोलते हैं, गौशाले में उनका जन्म, क्योंकि वो उनके माता जी और उनके जो पिताजी वो जा रहे थे सेंसस के लिए, और उस समय वहां पे कमरा नहीं मिला और उनका जन्म ऐसा ही हुआ। लेकिन क्रिसमस दिसंबर 25 को जो मनाने की बात आती है, वो सबसे पहले इतिहास में 336 AD, 336 AD, हाँ, वहां पर जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, जो कि वो ईसाई बना, उसने यीशु वो बन गया ना, उसके उस समय की बात है कि जब पहली बार क्रिसमस का जैसे त्योहार के रूप में मनाया गया। और उसके बाद कुछ साल बाद एक पोप था जूलियस I, उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया भैया दिसंबर 25 यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो ये जो पहली शताब्दी, पहली फर्स्ट सेंचुरी चर्च में, या प्रेरित पौलुस के टाइम पे, या हम जब प्रेरितों के काम पढ़ते समय या कोई पत्रियों को पढ़ते समय, हमें कोई क्रिसमस का या बाइबल में ही क्रिसमस का ऐसा
रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिसमस को ये समझते हो यीशु मसीह का जन्म या यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन ये 25 दिसंबर का जो रिवाज आया वो 3रे सेंचुरी में, शताब्दी में वो आया। नाउ अभी बात ये होती है कि यीशु मसीह का जो ये जो क्रिसमस के साथ काफी बातें आया, जुड़ गया, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो उसमें से काफी बातें तो ये क्रिसमस से काफी पहले से ही था। अच्छा, उसको उन्होंने क्रिसमस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, वो जुड़ गया और कुछ बातें बाद में आया, जैसे जाति लोग जो करते थे, अच्छा, वो सब चीजें इसमें जोड़ दिया। और उसमें क्या हुआ कि जब अलग अलग भाषा या जाति के लोग जब मसीह में आए तो उन्होंने कुछ कुछ रिवाज अपने साथ में ही लेकर आया। जैसे आप दिल्ली में थे, अभी कोई दिल्ली का कोई रिवाज होगा, शायद मिठाई खाने का होगा तो क्या होगा कि आप अभी भी खाते हैं, सही बोला। तो अभी आप बोल देंगे भैया ये मसीहत है, आपको हर मसीह को क्या करना चाहिए, मिठाई खाना चाहिए भैया, गुलाब जामुन खाना चाहिए। तो वो बात तो बाइबल में नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन खाना गलत नहीं है, लेकिन इसी रीति से कई कई रिवाज इसमें आ गया। तो अभी आप जैसे पूछा, यीशु मसीह का जन्म तो हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 को हुआ, उसका कोई ऐसा कोई बाइबल में उसका कोई बेस नहीं है। हो सकता है बाद में हुआ हो, या उसके बारे में भी काफी बातें कर सकते हैं। मैं वो एक सब लोग जानते हैं, जैसे चरवाहे बाहर थे, सर्दी का मौसम में ऐसा नहीं होता, ये बातें हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये है इसका जो रिस्पॉन्स जो है। या तो करीबन मतलब पहले एडी से, पहली शताब्दी से 333-36 या तीसरी तक कोई शताब्दी तक इसके बारे में राजा आए और इन्होंने इस प्रकार उन्होंने त्योहार है जैसे इंसान हमेशा त्योहार में रुचि रखता है। परमेश्वर भी है, पुराने नियम में जब हम देखते समय परमेश्वर ने भी इस्राएली जनों को त्योहार मनाने के लिए दिया था। लेकिन कई हर कल्चर में, हर जगह पर आप जाओ, उनका अपना अपना त्योहार होते हैं। तो उसी रीति से ईसाइयों का भी एक त्योहार मना लिया। भाई आपने बहुत अच्छी एक बात, अच्छी नहीं एटलीस्ट ये मुझे पहले तो कभी पता नहीं था। तो मैं एक चीज और मेरे मन में भी आया कि तो 336 एडी से ये कार्यक्रम पूरा क्रिसमस की शुरुआत हुआ। तो ये सेंटा क्लॉज जो अभी पूरे अब दुनिया भर में देखते हैं बच्चे सब, सेंटा क्लॉज, यीशु मसीह से भी ज्यादा सेंटा क्लॉज की परवाह करते हैं क्रिसमस के महीने, दिसंबर के महीने में। अभी आप कहीं पे भी दुकान वगैरह में जाओगे तो सेंटा क्लॉज ही। तो वो सेंटा क्लॉज का आरंभ या फिर वो भी इसी समय से आए या फिर वो भी पुरानी रीति रिवाज? सेंटा क्लॉज भी बाद में आया, लाइक एक्चुअली सेंटा क्लॉज तो बाइबल में है ही नहीं। अच्छा, ठीक है ना। तो अभी आप कट्टर आप बाइबल को मानने वाले हैं तो सेंटा क्लॉज तो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। और कई लोग तो लाइक जो लोग नहीं जानते बाइबल को, वो तो शॉक हो जाएंगे, ऐसे उनको अचंभा लगेगा कि अगर बताएंगे कि जो लोग पहले शताब्दी जैसे मैं बता रहा था और दूसरी शताब्दी वगैरह तीसरे में ही रहते थे, उनको तो सेंटा क्लॉज का ऐसा बताऊंगा ना। अभी जैसे हम पौलुस से मिलते हैं, प्रेरित पौलुस या पत्रुस, उनसे पूछेंगे सेंटा क्लॉज, वो पूछेंगे कौन है भाई ये, हम तो जानते ही नहीं थे। लेकिन आजकल किसी से पूछोगे तो यीशु को नहीं जानते होंगे, सेंटा क्लॉज को जानते हैं। वही मेरा खुद प्रश्न वही था। वही है। तो ऐसा है कि सेंटा क्लॉज का जो लेजेंड है वो जो आया था, ये उस समय से नहीं आया, ये तो बाद में आया। और अभी तो इन्होंने पूरा कमर्शलाइज कर दिया ना, इतना मर्चेंडाइज बेचने के लिए ये सब दुकानों में सब ये लगा देते हैं और लोग इसको जाते हैं, खुशी मनाते हैं कोई, चलो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो लेकिन ये सेंटा क्लॉज का जो ऐतिहासिक रीति से हम देखेंगे तो एक सेंट था, एक आदमी था, उसका नाम था निकोलस। अच्छा, उसका टाइम पीरियड है 280 एडी। लेकिन ये आदमी ऐसा उनको उसके साथ जुड़ा जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा आदमी था, नेक इंसान, एक नेक इंसान था। वो एक उसको सेंट निकोलस कहते, संत। उन्होंने क्या किया कि काफी लोगों की उन्होंने मदद किया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। गरीबों को मदद करते थे, वो जो बच्चों को तोहफा देते थे, और ऐसे से काफी काम वो अच्छे करते थे, इसीलिए वो काफी फेमस हुआ। अच्छा। उनका तो अभी भी जो सेंटा क्लॉज का क्या है, 25 तारीख को आके या 24 को रात को आके बच्चों गिफ्ट तोहफा देते हैं ना, वो बच्चे भी यही चाहते हैं कि भैया गिफ्ट हो। तो उनका जो रिवाज वहां से आया। अच्छा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये 17 शताब्दी में
अच्छा। इनका जो कॉन्सेप्ट पकड़ा, क्योंकि जब काफी लोग बाहर से आया यहाँ, तो 18वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क के पेपर में ऐसा एक रिपोर्ट आया था 1774 में, 73 एंड 74 में, कि डच फैमिलीज वो निकोलस की मृत्यु का मनाने के लिए, उसका जो मृत्यु, वो इकट्ठे होते थे। लेकिन जैसे टाइम चलता गया, जैसे ये कमर्शलाइज हो गया, अभी ईस्टर के टाइम में ईस्टर का एग होता है ना, ईस्टर एग, वो पता मुझे नहीं, बेचते हैं पैसा कमाने, हाँ पैसे कमाते हैं। तो अभी भी सांता क्लॉज का कॉन्सेप्ट वैसे ही है। तो इसका ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सांता क्लॉज तो भैया बाइबल में है ही नहीं। अगर आप किसी सांता क्लॉज को देखोगे तो उसके ऊपर गुस्सा मत होना, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे भैया तुम्हारे बाइबल में कहाँ है ये सांता क्लॉज, तो भैया साफ साफ बता दो, नहीं है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज का क्रिसमस के साथ इतना, मतलब क्रिसमस मतलब यीशु मसीह के जन्म के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। सच्ची बात तो वही है। ये तो आपने पते की बात बताई, मुझे लगा ये भी 2000 साल पहले अमेरिका में आ गया, बट 280 एडी में वो निकोलस के जो लेजेंड का काफी रीति रिवाज, लाइक यू नो, डच लोगों के बीच में कुछ रिवाज, और चलते 18वीं शताब्दी में यहाँ पर आया, फिर 1900 शताब्दी में चलो ये अच्छा पकड़ लिया, बीच में थोड़ा डल हो गया था। अभी आपको याद होगा ये जो जब थोड़ा टाइम में था, ये क्रिसमस को बिल्कुल दबा रहे थे। अभी दोबारा लेके आए, क्योंकि तो पैसा कमाने का बात है। तो 250 साल से ही चल रहा है ये सिलसिला यहाँ पर। बिल्कुल। ये तो सांता क्लॉज तो एक हो गया। अभी एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सांता क्लॉज हो गया, और कब क्रिसमस शुरुआत हुआ, ये क्रिसमस ट्री भी कैसे आया? क्योंकि क्रिसमस ट्री कई लोग कहते हैं उसको एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या फिर एक थोड़ा आत्मिक तरीके से मिला के कहते हैं कि यीशु मसीह भी क्रूज पर सली किए गए थे, तो क्रूज भी बनाते हैं, लकड़ से बनाते हैं, तो क्रिसमस का जो ट्री है वो भी लकड़ है। कोई लोग कुछ लोग कहते हैं कि दैट ट्री वो क्रॉस को सिंबलाइज करता है या फिर वो दिखाता है, मतलब उस प्रकार वो दर्शाता है। आपका इसमें क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि बाइबल में ऐसे पेड़ तो बहुत है, लेकिन क्रिसमस का ट्री कुछ नहीं है। मैंने तो नहीं देखा है, आपने देखा है क्या? नहीं। बाइबल तो अभी यीशु मसीह का जो क्रॉस के बारे में बोलते हैं ना, वो तो क्रॉस था, वो लकड़ का क्रॉस, मतलब वो एक उसका शेप ही अलग था, वो ऐसे अभी एवरग्रीन ट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन ये त्योहार में मिल गया है। अब ये जो ट्री का भी रिवाज ऐतिहासिक रीति से 1510 एडी में पहली बार एक क्रिसमस का ट्री डेकोरेट किया कर इतिहास में बताते हैं। 1510। हाँ, वो लोग, उन्होंने उस टाइम क्या किया था, कुछ आर्टिफिशियल जो गुलाब के फूल, असली नहीं, और उसके बाद वो मार्केट प्लेस में डांस करते थे। अच्छा। उसके बाद उसको आग जलाते थे। ऐसे शुरुआत तो ऐसी हुआ था। अच्छा। इस ट्री का वो ये कहते थे कि ये वर्जिन मेरी का जो मरियम है उसका एक सिंबल करके भी कुछ रीति रिवाज में उसको माना जाता था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और लोगों ने इसको फिर एवरग्रीन में बदल दिया, क्योंकि वो एवरग्रीन को वो मानते थे सूर्य देवता के साथ। अच्छा। एवरग्रीन मतलब चारों सीजन में जो एवरग्रीन ट्री है उसके वो सूर्य में हरे पत्ते रहते हैं, जो सन गॉड के साथ वो रिलेट करते थे। उसके बाद एक्चुअली जर्मनी को दिया जाता है ये क्रेडिट कि उन्होंने क्रिसमस ट्री का ट्रेडिशन जैसे हम अभी जानते हैं उसको शुरू करने के लिए, वो भी 16वीं शताब्दी में। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय से जो मसीह लोगों ने क्या किया, वो ट्री को और घर को सजाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर से वो रिवाज बन गया। तो अभी तो बहुत बड़ा रिवाज है लोगों के, अभी तो बड़े बड़े ट्री रख देते हैं, चलो रख लो भैया, लेकिन उसमें बाइबल के साथ कोई संबंध नहीं। अगर आप उसको कोई बाइबल के साथ जोड़ना चाहते हो, यीशु मसीह के जन्म के साथ, तो उसमें कोई आपको नहीं मिलेगा। ये साफ बात ये है। लेकिन कई लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। हाँ, वही। ये तो मुझे भी जान के थोड़ा नया लगा कि 513 साल 1510 में हुआ ये सब। तो अभी क्या है कि ये जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उसमें लाइट लगाते हैं, लेकिन असलियत में क्या है, हमारे अंदर ज्योति, प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वो हमारे अंदर आना चाहिए। अंदर ज्योति है तो बाहर भी ज्योति लगा दो, कोई बात नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन
अंदर अंधेरा है और बाहर जितने भी ज्योति लगाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपका बच्चे लोग कल पूछें कि भैया सांता क्लॉज पापा बाइबल में कहाँ है, और पूछे कि भैया ये ट्री कहाँ है, ये सब पूछे, तो हमें अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, भैया ये तो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, ये बाइबल में नहीं है। क्योंकि जो बाइबल में नहीं है वो, हाँ, वो आप हमारे मन में वो क्लियर होना चाहिए। एक और डाउट नहीं, एक और मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि क्रिसमस आपने थोड़ा उसका थोड़ी बातें की कही उस पर, परंतु जो 25 दिसंबर जो तारीख है, वो तारीख कहाँ से आई और उसका कुछ महत्व है? तारीख को मैंने बताया ना पहले, जो पोप ने, जूलियस ने डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने बोला कि 25 को होगा, तो तब से उसके बाद उस समय कुछ और भी त्योहार थे, कुछ जाति त्योहार भी थे। तो उन्होंने क्या किया उसके बारे में भी हम अगर डिटेल में जाएंगे तो और भी बता सकते हैं, लेकिन सरल रीति से इतना बताना चाहता हूँ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भैया 25 दिसंबर, क्योंकि ये 3री शताब्दी में हुआ, ध्यान रखना, 3 शताब्दी के बाद। इसलिए मैंने पहले कहा आप पौलुस और पतरस के पास जाके पूछोगे भैया, तो वो उनके जो पहले शताब्दी के कलीसिया है ना, यीशु मसीह के जन्म के बारे में इतना ज्यादा हम देखते नहीं है। वो इतवार को इकट्ठा होते थे, क्योंकि वो प्रभु का दिन बोलते हैं, प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे, क्योंकि उस दिन उनका पुनरुत्थान हुआ था, सप्ताह का पहला दिन उनका पुनरुत्थान। तो वो पुनरुत्थान का दिन में था सारा। अगर आप जितने भी पत्रियां पढ़ोगे और ठीक है, अपने गॉस्पल्स में सुसमाचार की जो पुस्तक है मत्ती मरकुस लूका, उसमें यीशु मसीह का जन्म के बारे में कैसे वो लिखा है, क्योंकि उसमें वो इतिहास है। लेकिन उसके बाद जो प्रेरितों के काम से लेकर अगर आप आगे पढ़ोगे तो यीशु मसीह का जन्म हुआ लिखा है, लेकिन उसके बारे में एक त्योहार या कोई सांता क्लॉज या कोई पेड़ पौधे लगा दिया, ऐसा कुछ भी हमको मिलेगा नहीं। ज्यादातर लोग यीशु मसीह का आगमन के बारे में देखते थे और थाकते रहते थे, और यीशु मसीह का एतवार को आराधना करते थे। अगर आप पहले कलीसिया की जो रीति को देखोगे, कैसे वो अपने आप को इकट्ठे होते थे, ये सब तो आपको नहीं मिलेगा। ये तो बाद में आया। हाँ, जैसे मैंने कहा, आप भी कल बोल दो भैया हर कोई मसीह गुलाब जामुन खाना है, तो रिवाज हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक रिवाज होते हैं ना। उसको हम गलत नहीं है। हाँ, कई परिवार, लेकिन जैसे हम हमारे जो कुछ परिवार लोग इधर है, वो एतवार को सब इकट्ठे होते हैं, वो परिवार लोग हमारे जो, अब आपको मालूम है जिसके बारे में कह रहा हूँ, वो जो तो उनका रिवाज है, वो रिवाज है। हाँ, वो एतवार को इकट्ठे होते हैं। और आपने अभी पास बहुत सारी चीजें बोली, तो एक अंत में एक तो प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने बोला कि सच्चाई और जो अभी देख रहे हैं असलियत, इन दोनों के बीच में कोसों बहुत दूर है। मतलब सच्चाई कहीं एक और जो दुनिया के तौर तरीके, तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार ये सिखाएं? क्योंकि वो भी, हम जब कभी कभी उनसे सच्चाई बोलेंगे, वो भी डर जाएंगे, ये सच्चाई है, क्योंकि हम तो वो तो सुबह से शाम यही देखते रहते हैं बाहर दुनिया में, या फिर आजू बाजू और उनके स्कूल में जहां भी जाते हैं। तो हम बच्चों को किस प्रकार से उनको समझाएं इसका सच्चाई, और किस प्रकार हम रखें? या अभी मेरा कहना यह है कि हमें सच्चाई को छुपाना नहीं है, ठीक है? तो देखो, दुनिया में बहुत सारी झूठ है, तो हम बेस्ट सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि जो झूठ है ना, उसको और भी प्रमोट ना करें और सच्चाई को प्रमोट करें, क्योंकि सच्चाई के खिलाफ में सच्चाई का जीत होगा। हम सुने सत्यमेव जयते, तो उसके तो जीत होगा। तो अभी बच्चों के बातों में मैं कहता हूं कि अभी वो उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो आपने सही कहा, चलो वो बोलते हैं भैया हमारे घर में सैंटा क्यों नहीं आया, तो उनको बता दो सैंटा है ही नहीं, राइट? उनको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें ईमानदार होना चाहिए। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है और रीति रिवाज क्या है। okay? किसी रीति रिवाज के हिसाब से हम क्या नहीं करना चाहिए, उनको गाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो नींव बड़ा वीक है, फाउंडेशन इज वेरी वीक, राइट? उसका जो उसमें खड़ा नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम उनको यीशु के बारे में सिखाएं, सांता के बारे में नहीं, यीशु के बारे में। कुछ क्षण की खुशी के लिए सच्चाई को सप्रेस ना करें। मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था हमें बचाने के लिए, तो वो तो पहली बात। उसको हम कभी भी प्रश्न दे सकते हैं, 24 को ही देना जरूरी नहीं है, 25 को ही देना जरूरी है, 25 को भी दे दो, कोई बात नहीं, पहले भी दे सकते हो।
सो और उनको ये मत बताओ भैया रात को सैंटा ने आके रख के गया, हाँ, आप बता दो मैं लेके आया, धोखा देने जैसा धोखा देने का, क्योंकि उनको अच्छी कुछ बात समय तक तो चलो उनको एक्साइटमेंट रख सकते हो, लेकिन उनके अंदर एक झूठ की आधार मत पैदा करो, नहीं झूठ के आधार पर कुछ, या वो बोलेंगे भैया सैंटा, उनका जो सैंटा के प्रति जो भावना है वो ज्यादा बढ़ जाएगा यीशु की ज्यादा। तो एक समय पे हम जो सच बोलेंगे वो भी वो बोलेगा भैया सैंटा सोचेंगे या सैंटा। तो उसमें फिर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, उनको सुसमाचार पूरी बताओ कि यीशु मसीह आया था, क्यों आया था। यीशु मसीह का जन्म तो हुआ, अच्छा चलो आपको गिफ्ट मिल गया, लेकिन क्यों आया था? वो मरने आया था। यीशु मसीह का मकसद ही था, मनुष्य के पुत्र आया ताकि वो अपना जीवन, तो इसलिए ना यूहन्ना सुसमाचार 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, राइट। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसका मकसद ये था, पापियों के लिए मरने के लिए। वो सुसमाचार उनको बताओ, उनको ये बताओ कि पापों से छुटकारा देने के लिए, श्रापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। और उनको सुसमाचार मनुष्य का जो पाप में गिरने का अवस्था और जो परमेश्वर के दृष्टि पर जो राइचस सैक्रिफाइस या किसी का यीशु का मरने का कारण क्या था ये बताओ, और यीशु मसीह मरने के लिए आया था ये उनको बड़े क्लियर रीति से बताओ, मनुष्य जाति के हाँ। तो ये मेरा यही कहना है कि भैया अब अभी आपका जो क्रिसमस का टाइम आ गया तो आपने बड़ी अच्छे से आपने ये सब कुछ सुना दिया, दिखा दिया, ये ट्री भी दिखा दिया, सैंटा भी दिखा दिया, गिफ्ट भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन जैसे बुजुर्ग पिताजी को बाहर डाल दिया, यीशु को बाहर मत रखो। अब मैं वो जो आपने जो शुरू में जो कहानी बोली, हाँ, अभी जो जितना भी हमने बात किया, अब मैं सही से उसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो समझ पा रहा हूँ। आपने शुरुआत में ही वो स्टोरी या फिर कहानी क्यों रखी, काफी अच्छा एक उसका उदाहरण के रूप से आपने वो कहानी बताया। मैंने आपसे कई सारी चीजें पूछे भाई, आप अभी अंत में आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं बस यही, बस हमारा ज्यादा ये जो हमारे एपिसोड है ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जितने लोग सुन रहे हैं और इसको अटेंड किया उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप समझिए कि क्रिसमस एक रिलीजियस सेलिब्रेशन है, धार्मिक उत्सव, राइट। और शायद आप ये सुनकर आप नाराज होंगे, नाराज मत हो ना, ये सच्चाई की बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन, यीशु मसीह ही है इसका कारण। तो आप ये बात जरूर याद रखें। और कई रिवाजों में ये क्रिसमस का बड़ा दिन में क्या करते हैं लोग, दारू पीते हैं, दारू पी के टली होकर, लेकिन वो सब वो नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था आपको शराब और नशे से छुड़ाने के लिए, आपको और पिलाने के लिए नहीं। लेकिन आजकल कई जगह पर कई मसीह जगह पर क्या हो गया कि मसीह लोग भी यीशु मसीह का जन्म के बारे में सोचकर खुशी मनाकर वो ज्यादा पी लेते हैं, इसलिए नहीं आया यीशु मसीह के। तो आप बिल्कुल ही गलत जाओ। यीशु मसीह आया था आपको छुड़ाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, अनंतकाल का जीवन देने के लिए। इस बात को मत भूलना, यीशु मसीह का जन्म एक यूनिक था। वो एक कुंवारी मरियम, और उसका बारे में आगे आने वाले एपिसोड में शायद हम और भी बात करेंगे। और उनका मृत्यु बहुत ही खास था, क्योंकि वो पापियों के लिए मरा और उससे भी बढ़कर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसीलिए यीशु मसीह हमें क्या वायदा करते हैं, जिस रीति से वो जी उठा उसी रीति से जो उस पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, उनके लिए वो आने वाला है। अक्सर मैं क्रिसमस का जो संदेश देता हूँ, अभी हमारा भी जो प्रोग्राम आने ना, हमारा जो चर्च में आने वाला है, उधर भी मैं संदेश दूंगा। तो मेरा तो संदेश यही है, यीशु मसीह आज से करीब 2000 साल पहले इस दुनिया में आया मरने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। अभी यीशु मसीह का आगमन पापियों को बचाने के लिए नहीं, जो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, जो पाप से छुटकारा प्राप्त किया, वो पहले मरने के लिए आया, तो अब मरने के लिए नहीं, वो राज करने के लिए आने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है कि उसके लिए तैयार होना है। अगर आपने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया तो आप अपना जीवन यीशु को दें। अगर आपने अभी तक सुसमाचार कबूल नहीं किया तो कबूल करें, यही है संदेश। और अगर आप मसीह होंगे, हो सकता है कि हमारे जितने श्रोता लोग इस श्रृंखला में और ये एपिसोड को सुन रहे हैं, आप मसीह होंगे, लेकिन अगर आपका जीवन यीशु के साथ सीरियस नहीं है और आप अपने जीवन में अच्छे से प्रभु के साथ जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं
प्रभु यीशु ने अपने जीवन आपके लिए दिया, आपके लिए अपना प्राण दिया, तो अभी वो आपको बुला रहा है, आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। अगर क्रिसमस का टाइम है, अच्छा टाइम है, ये मत सोचना कि भैया ये मैं मौज मस्ती में गुजारने के लिए, नहीं। समझो यीशु मसीह ही हमारा नींव है और यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर हमें आगे बढ़ना है। और ये जितने रीति रिवाज है उसमें से चलो आप गुलाब जामुन खा लो, रसगुल्ले खा लो, कोई बात नहीं लेकिन असली बात तो ये है कि यीशु हमारे दिल में, हमारे जीवन में राज करे। और मुझे याद है कि हम लोग गीत गाते थे हिंदी में, उसमें इस प्रकार उसकी अभी मेरे पूरा याद नहीं आ रहा है, हे राजकुमार तू हमारे दिलों में राज कर, ऐसे एक गीत गाते थे। तो वही होना चाहिए हमारे दिलों में, हमारे जीवन में यीशु मसीह राज करे, यही हमारा इच्छा होना चाहिए। अच्छा सवाल किया आपने हो सकता है मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता लोग सुन रहे थे उनको कुछ उन्होंने सीखा होगा। तो प्रैक्टिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप असलियत में समझे कि क्या है और जो रीति रिवाज क्या है और असली में वचन क्या है, उन दोनों को अलग रखते हुए फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी के मसीह लोगों ने तो शायद वो सांता क्लॉज के बारे में भी नहीं सुना होगा, और जितने भी रीति रिवाज हम और भी थे इसमें अभी बताने के लिए, वो सब सुना ही नहीं होगा, तो बाद में आया। लेकिन आप उसका जो मेन मैसेज है, जो मेन विषय है, वो ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए मरा, हमारे जी उठा, वो जल्दी आने वाला है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत कुछ आज सीखने को मिला। ठीक है तो हम समाप्त करते हैं इस एपिसोड को यहाँ पर, क्योंकि हम आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेना चाहते। तो एक बार फिर से जीवन उन्नति संवाद के इस एपिसोड आपने सुना, धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में हम और भी एपिसोड के साथ आएंगे, जैसे मैंने पहले कहा, ये यूट्यूब में और जितने भी प्लेटफॉर्म में सब जगह पर अवेलेबल है। और ये है, और हम अभी अगला एपिसोड में हम बात करेंगे नए साल, और नए साल में जो जितने भी निर्णय लोग लेते हैं उसके बारे में। एक हफ्ते के अंदर वो एपिसोड भी आ जाएगा, आप जरूर उसको भी देखिएगा। जब तक हम आपके पास आएंगे तो तब तक शायद नया साल आ गया होगा। तो हमारी प्रार्थना और इच्छा ये है कि ये जो आखिरी दिन, जो ये साल है, आप अपने जीवन को देखें और थोड़ा सोचें कि पिछले साल कैसे आपका जीवन था, परमेश्वर के साथ आपने कैसे जीवन बिताया, दूसरों के साथ आपने कैसे व्यवहार किया। कोई बदलावट लाना है तो उसके लिए तैयार करें, और अगले एपिसोड में हम उसके विषय में बात करेंगे। तब तक आप जहां पे भी है खुश रहें, प्रभु के अनुग्रह में रहें, और आपको अच्छी तंदुरुस्ती और आपका अच्छा हेल्थ परमेश्वर दे। इस दुआ के साथ इस एपिसोड को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।